दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप देख रहे हैं UTS 24 न्यूज। दिसंबर 1992 को अयोध्या में बीजेपी के सरकार में बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया। और जब बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर को तोड़ा गया और ये बाबरी मस्जिद का बहुत साल से इस पे 400 साल पहले का ही इसका निर्माण हुआ था, जिसमें बाबरी मस्जिद पे बहुत सारा विवादित चल रहा था। और विवादित किसके वजह से चल रहा था? कांग्रेस के सरकार में ही इसको मस्जिद का ताला खुलवाया गया। उसमें हिंदू को अंदर जाने के लिए कांग्रेस के सरकार में ही अंदर जवाहरलाल नेहरू वहाँ पे प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सरकार में ही बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा के और उसके अंदर भेजा गया और हिंदू को उसमें पूजा करने के लिए अनुमति दिया गया ये नेहरू के सरकार में। और क्या है कि कांग्रेस के वजह से ही आज मुसलमानों के हाथों से बाबरी मस्जिद छीन गई। और बाबरी मस्जिद छीनने का दुख पूरे इंडिया के मुसलमान और विदेशों से लेकर हर किसी के मन में ये रहता है कि बाबरी मस्जिद वहाँ पे मेरा अपना बाबरी मस्जिद छीन गई। बाबरी मस्जिद वहाँ पे था और है और रहेगा। और क्या है कि बाबरी मस्जिद बहुत सालों से वहाँ पे बाबरी मस्जिद था। बाबरी मस्जिद आप लोग 1529 ईस्वी मुगल सम्राट के द्वारा बनवाया गया और 1529 में वहाँ पे बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ। और 1529 से लेकर अभी तक बाबरी मस्जिद वहाँ पे है और था और रहेगा। और बाबरी मस्जिद तोड़कर अब वहाँ राम मंदिर बना दिया गया। और राम मंदिर बीजेपी के सरकार ने ऐसा राजनीतिक खेल के और वहाँ से मुसलमानों के हाथ से बाबरी मस्जिद छीन लिया गया। और आप देखते हैं कि चलिए क्या है कि बाबरी मस्जिद का जितना चल रहा था, बाबरी मस्जिद का लड़ाई और बाबरी मस्जिद मुसलमानों का छीन गया। 6 दिसंबर 1992 को मुसलमानों के लिए ब्लैक डे कहा गया। ब्लैक डे क्यों कहा गया? क्योंकि 6 दिसंबर को 1992 में ही बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया। तो एक वेस्ट बंगाल से एक खबर सुनने को आ रही है कि फिर पुनः बाबरी मस्जिद का निर्माण वेस्ट बंगाल में हो रहा है। वो भी वेस्ट बंगाल में पुनः बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है। और बाबरी मस्जिद का निर्माण इतना जोरों शोर से चल रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है बाबरी मस्जिद का निर्माण? क्या चुनाव आने वाला है इसलिए एक कहते हैं ना, ऐसा बाबरी मस्जिद का इतना वो चल रहा है? बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर एक टीएमसी के नेता, जो कि सूत्रों के हवाले से मालूम चल रहा है क्योंकि टीएमसी के एक है वहाँ पे हुमायूं कबीर, टीएमसी के नेता, और वो बीजेपी के लिए भी काम करता है, ऐसा सूत्रों के हिसाब से मालूम चल रहा है। वो दिमायूं कबीर ने ही बाबरी मस्जिद का वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद में बनवाने के लिए वादा किए। और 6 दिसंबर 2025 को न्यू भी रखा गया वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद में। और 6 दिसंबर कल के दिन 6 दिसंबर 2025 को न्यू रख दिए। और सऊदी अरबिया से 2 मौलवी साहब आकर वहाँ पे फीता और रिबन काटे और न्यू रखने का काम हुआ। अब इसमें कुछ लोगों को दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है कि हिंदू को लग रहा है कि ये बाबरी मस्जिद बन क्यों रहा है। सलमान यहाँ पे खुश दिखाई दे रहा है, लेकिन खुश कैसे रहे? क्योंकि जो मस्जिद अपना था अयोध्या में 6 दिसंबर 2092 को जो तोड़ दिया गया, मतलब वो तो वही मस्जिद है और वहीं पे रहेगा। तो हर मुसलमान के लिए मस्जिद तो जो बाबरी मस्जिद है वो तो ओरिजिनल बाबरी मस्जिद वहीं पे अयोध्या में ही है। उसको हम लोग अभी तक बाबरी मस्जिद ही मानते हैं और बाबरी मस्जिद था और रहेगा। लेकिन वो बाबरी मस्जिद वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद में क्यों बन रहा है? इसमें बीजेपी का क्या हाथ है और बीजेपी क्या चाहती है? अब यहाँ पे कुछ टिप्पणी हम देते हैं। इसमें बीजेपी ने क्या खेल खेला है कि ये जो है ना हुमायूं कबीर बीजेपी के लिए काम करता है और ये टीएमसी के नेता ममता बनर्जी के पार्टी में था। और ममता बनर्जी के पार्टी में विधायक की जीत के भी आया। अब ये टीएमसी के नेता जब ये रखा कि बाबरी मस्जिद का नींव हम रखेंगे, तो अब उसमें क्या हुआ कि टीएमसी के नेता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शौक लग गया। अगर ममता बनर्जी हाँ बोल दी
तो फिर हिंदू नाराज हो जाएगा बंगाल का, और उसमें ममता बनर्जी अगर ना बोल दी तो फिर मुसलमान नाराज हो जाएगा कि मस्जिद नहीं बनने दे रहे। तो टीएमसी के नेता ममता बनर्जी मुख्यमंत्री अब वो ना हाँ ही बोल रही है और ना ही बोल रही है। लेकिन बाबरी मस्जिद जो बन रहा है तो लोग क्या बोलते हैं कि बाबर के नाम से मस्जिद क्यों बन रहा है। तो मैं एक कहना चाहता हूँ, बाबर के नाम बाबरी मस्जिद, बाबर का नाम नहीं है बाबरी मस्जिद, नाम आता है उर्दू के लफ्ज से आता है, उर्दू से आता है, और उर्दू में हर नाम आता है और पुराने पुराने लोगों का हमारा नबियों का नाम है, और नबियों के नाम में उसमें ये सब आते रहता है। और क्या है कि बाबर के नाम से किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। बाबर, अब पुराने आदमी का नाम सुन के कोई लोग अगर रख लिए हैं तो उसमें मुसलमानों के क्या गलती है। अगर अब मुगल किया क्या है, मुगल यहाँ पे गलत करके गया क्या है। मुगल का ही देन है कि दिल्ली का लाल किला है, मुगल का ही देन है कि ताजमहल है, लाल किला है, तो मुगल का चार मीनार है। मुगल इंडिया में जितना चीज़ बना चुका है ना, अभी का सरकार खाली उस पर लड़ाई करती है, लेकिन अभी देखा जाए तो कोई धारावाहिक चीज़ उतना बना नहीं पाई है अभी का सरकार। और पीछे मुगल 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 चिल्लाते हैं। मुगल में अकबर जो काम करके गया और मुगल के लोग काम करके गया, तो मुगल का वो करना चाहिए कि हाँ मुगल ही थे यहाँ पे कि इंडिया को आगे बढ़ाने का काम किया। आज कोई विदेश से कोई भी आदमी आता है ना, तो उसको राम मंदिर में नहीं रखा जाता है, उसको रखा जाता है लाल किले के पास। उसको लाल किला में आके भाषण देता है, लाल किले में उसका स्वागत किया जाता है। कोई भी विदेशी आता है, ट्रम्प मान ले, रूस का मान ले, या कोई भी हो, तो उसको लाल किला में ही लेके जाता है। लाल किला किसका बनवाया है? मुगल का ही बनवाया गया है। तो मुगल से आपत्ति नहीं होना चाहिए। और बाबरी मस्जिद जो वेस्ट बंगाल में बन रहा है, चलो ठीक है, वेस्ट बंगाल में बन रहा है बाबरी मस्जिद, लेकिन अब बाबर नाम रखना क्यों पड़ा? हुमायूं कबीर बाबर नाम ही क्यों रखे? अब ये हुमायूं कबीर को ही मालूम है। लेकिन अपना मस्जिद जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद है वहाँ पे था और रहेगा। तो एक तो देखा जाए कि इसमें बहुत सारा राजनीतिक भी होने लगा, और 2025 में जो बाबरी मस्जिद का नींव रखा गया 6 दिसंबर को, इसमें बहुत राजनीतिक होने लगा। टीएमसी के नेता ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को अपने पार्टी से भी निकाल दिया। 4 दिसंबर को अपने पार्टी से भी निकाल दिया। हुमायूं कबीर का जन्म कब है? हुमायूं कबीर का जन्म है 1960 ईस्वी को। उनको ये भी नहीं मालूम कि अयोध्या के बारे में उतना मालूम नहीं, लेकिन इनको इतना किल्लत क्यों है बाबरी मस्जिद बनाने के लिए। और बाबरी मस्जिद क्या, इसमें राजनीतिक और सूत्रों के हवाले से मालूम चल रहा है कि हुमायूं कबीर अपना पार्टी बनाने वाले हैं, और पार्टी बनाने के लिए वोट का जरूरी है। तो ऐसा करके है मस्जिद बन रहा है, चलो ठीक है, और अच्छा बात है कि एक बाबरी मस्जिद वहाँ पे बन रहा है, तो सारे मुस्लिमों के लिए अच्छा, बहुत खुशी की बात है। और इसमें कोई भी मुस्लिम नाराज तो है बाबरी मस्जिद जो अयोध्या में टूटा, लेकिन थोड़ा बहुत वहाँ बन रहा है तो अच्छा ही है। तो बीजेपी ने कहीं इसमें बहुत बड़ी चाल तो नहीं चल दी? हुमायूं कबीर को कहीं बोला तो नहीं कि तुम एक काम करो, मस्जिद वहाँ पे बनाना चालू करो, इससे वोट का डिमोलेशन होगा, वोट बटेगा, और वोट बटेगा तो बीजेपी का फायदा होगा। यहीं पे बीजेपी ने डबल गेम खेल दिया, क्योंकि बीजेपी कब से बंगाल में नहीं घुस पा रही थी, बीजेपी ने डबल गेम खेल दिया। और गेम खेलना, बीजेपी ने डबल गेम खेल दिया। और अब के बंगाल के चुनाव में बहुत कुछ ऐसा है कि राजनीतिक पूरा चेंज होने वाला है बंगाल के चुनाव में, वो आपको देखने को मिलेगा।